आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता हो, उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और अ मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अब हम लोग समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कितना तरह का होता है और किस आधार पर किया गया है। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह का होता है। नंबर वन, ये डिपेंड करता है किस तरह का आप मोड ऑफ एनर्जी इसको दिए, उसके आधार पे तीन तरह का है। तो सबसे पहला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो हीट से होता है। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोज करें किसी कंपाउंड को और उसको एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हैं, डेल्टा का साइन हीट होता है, नीचे हीट लिख दिया, ऊपर डेल्टा मीन्स हीट का साइन है, तो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, चूंकि हीट है, हीट को थर्मल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। ओके, सेकेंड, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हीट का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं और लाइट का भी यूज कर सकते हैं। अगर इसी तरह का रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन को आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कराते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ऐसे केमिकल रिएक्शन में यहां पे आपको क्या लिखा रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थर्ड, तीसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है लाइट के आधार पे। इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इस वाले रिएक्शन में, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या लिखा जाता है? यहां कुछ रिएक्शन में सनलाइट लिखा रहता है, सनलाइट ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आप किसी स्टैंडर्ड बुक में या हायर क्लास के बुक में देखिएगा, यहां एक सिंबल बना रहेगा एच न्यू। ये एच न्यू लाइट को डिनोट करता है। एच स्मॉल एच होता है और जो भी जैसा अल्फाबेट देखने से न्यू पढ़ा जाता है, ये भी नहीं है, न्यू है, जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। ओके, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को, मतलब डिकम्पोजिशन का तीनों टाइप्स को देखेंगे। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लेना चाहिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। इन दोनों को जब हम लोग हीट करते हैं तो लगभग दोनों सेम टाइप का प्रोडक्ट देता है। इसमें बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस निकलता है। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट में जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सबसे सिंपल एग्जांपल माना जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं, CuSO4। जब इसे हीट करते हैं, साइन ऑफ हीटिंग डेल्टा, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो CuO और क्या बनता है? इसके साथ बनता है SO2 और बनता है SO3 एंड ऑक्सीजन। ओके, इसे थोड़ा बैलेंस करते हैं। यहाँ 4 होगा, 4 कॉपर ऑक्साइड होता है, 4 यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड में हम लोग पुट करेंगे 2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड में पुट करेंगे 2। ओके, इसे आप बैलेंस खुद से भी कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग फेरस सल्फेट से ले सकते हैं, FeSO4। ओके, इसे हीट करते हैं, डेल्टा साइन ऑफ हीटिंग यूज करेंगे, इससे बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड मीन्स SO3। ये हो गया हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। अब जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफी टाइम इसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो है लेड नाइट्रेट, PbNO3(2). लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं, साइन ऑफ हीटिंग डेल्टा, तो बनता है लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2 ऑक्सीजन। ओके, इसे बैलेंस करेंगे, NO2 में 4 हो गया, लेड ऑक्साइड में 2 हो गया और लेड नाइट्रेट में 2 हो गया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ओके, देखते हैं, जैसे हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड, कोई 2 मेटल का इलेक्ट्रोड डुबोएंगे, एक में प्लस करंट, एक में माइनस करंट। ओके,
देखते हैं, ये मेरा प्लस इलेक्ट्रोड है, सेकंड वाला मेरा माइनस इलेक्ट्रोड है, और इसके भीतर हम लोग NaCl का सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। NaCl सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हैं। ओके, NaCl जब डिसॉल्व करेंगे तो हमको पता है NaCl क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे ये पानी में डिसॉल्व होगा, आयंस में डिसोसिएट करेगा Na+ और Cl-। यहाँ ध्यान दीजिए, NaCl एक कंपाउंड है आपका, पानी डालने पे आयन में टूट गया। अब ये क्या होगा, जैसे आयन पानी में घूमता रहेगा, Na+ Cl-, इस तरह से। तो जब करंट पास होगा तो हम लोग जानते हैं अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, तो ये अदर दूसरा चार्ज वाला इलेक्ट्रोड पे माइग्रेट कर जाएगा। जैसे ये Na+ है तो ये चला जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और यहाँ जाकर सोडियम मेटल बनकर चिपक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो क्लोरीन होगा, ये जाकर के प्लस आपका माइनस पर जाकर माइग्रेट करेगा, और यहाँ Cl2 गैस बनकर बाहर रिलीज करेगा। ओके, तो यहाँ क्या देखने को मिला, NaCl को पानी में डाले, इससे Na बना, Na+ Cl-, और ये बन गया सोडियम मेटल, Na सॉलिड बन गया, और Cl से Cl2 गैस बन गया। तो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। अब ये डिकम्पोजिशन हुआ कैसे, किसके थ्रू हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हुआ। इसमें बाहर से देखिए प्लस माइनस पोल दिख रहा है, इसमें करंट सप्लाई की है बैटरी के थ्रू। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ता है कि ये जो करंट पास होता है वो हमेशा कैसा करंट होना चाहिए, वो हमेशा डीसी करंट होना चाहिए, डायरेक्ट करंट। ये अल्टरनेटिव करंट से ऐसा नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किस में होता हो, फोटोन्स के थ्रू होता हो। यहाँ ध्यान दीजिए, फोटो वर्ड का मतलब होता है फोटोन्स, फोटोन्स। और फोटोन्स क्या होता है, फोटोन्स साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग लाइट को ही कहते हैं। ओके, लाइट को ही फोटोन कहा जाता है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो लाइट के थ्रू होता है। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड होता है। इस पर जब सनलाइट पड़ता है, देखिए आप सनलाइट लिखिए या H लिखिए, बात वही है। इससे बनता है सिल्वर और क्लोरीन गैस। ओके, Cl2। सिल्वर जो होता है वो सॉलिड हो जाता है, और क्लोरीन गैस, सिल्वर ग्रे कलर का पाउडर है जो डिपॉजिट होता है वहाँ पे वेसल में जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ओके, ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट।